हेलो दोस्तों, मेरा नाम माया है और आज हमारे साथ है एम पचौरी सर, जो पिछले 15 सालों से साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि क्या वास्तव में साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे कोर्सेज में कोई फ्यूचर है या फिर ये सब लोगों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। तो दोस्तों, वीडियो लेट आई है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ, बट मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा चैनल पे स्ट्राइक था, इस वजह से मैं आपको वीडियोस नहीं दे पाया। अगर आप चाहते हैं कि आपको जो वीडियोज़ हैं चैनल के वो लगातार मिलते रहें, तो उसके लिए हमारा व्हाट्सअप चैनल है और हमारी एप्लीकेशंस भी आप उसके साथ जुड़ सकते हैं। जहाँ अगर कोई भी चीज़ मान के चलो यूट्यूब पर हम नहीं दे पा रहे हैं या कोई चीज़ हट गई है यहाँ से, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो उसे एक बार यार ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, बहुत ही बेनिफिट मिलेगा आपको। दूसरा, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शुरू करने से पहले आप लोगों के बहुत सारे सवाल थे मेरे पास कि कहाँ से शुरू करें, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आजकल बहुत सारे फेक लोग भी मार्केट और इंडस्ट्री के अंदर हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर क्या एक करियर ऑप्शन के रूप में हम इस चीज़ को चुन सकते हैं। मतलब बहुत सारी जो आपके सवाल हैं, एक इसका प्रॉपर रोड मैप क्या हो सकता है, वो सारे सवालों के जवाब मैं आपको प्रॉपरली देने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, कितने समय से हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं एक लिटिल इंट्रो आप लोगों को देना चाहूँगा और उसके बाद हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले गाइज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारा जो ऑफिस है या हमारे इस फील्ड में जो शुरुआत हुई थी 2013 से हुई है, एंड वी आर वर्किंग एज ए क्वालिटी प्लस एजुकेशन ग्रुप सिंस 2013। 2013 से भी पहले हम साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में काम कर रहे हैं। लगभग 15 सालों का जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा रहा है अलग अलग जगह पे, मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें आप लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी हैं एंड पुलिस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसीज़, कंपनीज़, बड़ी यूनिवर्सिटीज़, काफ़ी सारे लोगों का जो ग्रुप है और जहाँ तक अब तक हमने वर्क किया है, उन सभी के एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में भी हमने जो है सेमिनार्स और कैंप्स दिए हैं। तो फिलहाल ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ आज के इस सेशन को। हेलो दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसे जो ये फील्ड हैं, इनसे जुड़े हुए कुछ मिथ्स हैं लोगों के मन में। पहले तो वो क्लैरिफाई होनी चाहिए और उसके बाद उस आपके जो ज़रूरी सवाल हैं कि हमें ये कोर्स करना चाहिए, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या हमें स्विच करना चाहिए, इस तरह के सारी चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ मिथ्स के बारे में बता देता हूँ जो इससे साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड से जुड़े हुए हैं। नंबर 1, अगर मैं बात करता हूँ, कुछ लोगों का मानना है कि जो एथिकल हैकिंग या साइबर सिक्योरिटी जो है, ये जो फील्ड है वो सिर्फ हैकिंग से जुड़ा हुआ है, मतलब सिर्फ हैकिंग के बारे में ही बताया जाता है और कुछ नहीं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक कहावत है, इफ यू वांट टू कैच अ हैकर देन यू मस्ट नीड टू थिंक लाइक अ वन और थिंक लाइक द हैकर्स। यानी अगर आपको हैकर को पकड़ना है तो हैकर की तरह सोचना पड़ेगा। जैसे कि पुलिस वालों के केस में आपने देखा होगा कि अगर क्रिमिनल को पकड़ना है तो, किसी चोर को पकड़ना है तो चोर की तरह सोचो, तभी तो आप उस चीज को सॉल्व कर पाओगे। ऐसे ही एथिकल हैकिंग की दुनिया है। अच्छा है, कोई भी चीज जो है लीगल है या नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके वर्क के ऊपर। देखिए, एथिकल हैकिंग के अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, यानी कि सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज के बारे में बताया जाता है कि कमियां क्या होती हैं, कैसे कमियों का पता लगाते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यानी जिनकी मदद से कोई भी नेटवर्क है, कोई भी वेबसाइट है, कोई भी डिवाइस है जो सुरक्षित रहती है, वो कौन कौन से हैं, किस तरह से वो काम करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है। अब सवाल ये आता है कि हमें उन सारी चीजों की जानकारी तो हो गई कि भाई कमी का पता कैसे लगाते हैं। अगर मैं उसी कमी को सही वे में इस्तेमाल करूं तो किसी भी बड़ी कंपनी को बचा सकता हूं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिक्योर कर सकता हूं, किसी डिवाइस को सिक्योर कर सकता हूं, सॉफ्टवेयर को, वेबसाइट को, बहुत सारी चीजों की, बहुत सारे लोगों की मैं मदद कर सकता हूं। एक राइट तरीका हो गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि भाई अगर मैं गलत तरीके से सोचूं तो देखिए फिर तो एथिकल रह ही कहां जाएगा वो। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जस्ट इसमें हैकिंग से रिलेटेड बात होती है, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, वल्नरेबिलिटीज और बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। तो सेकंड, एक और मिथ था। दूसरा है कि लोग ये सोचते हैं कि ये जो एथिकल हैकर्स होते हैं ना, ये रियल हैकर्स नहीं होते। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यार रियल हैकर्स किस तरह के होते हैं रियल हैकर्स। तो कुछ लोगों का मानना या समझना इस तरह का है कि वो मानते हैं कि जैसे किसी का आईडी पासवर्ड पे वर्क कर रहे हैं या फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप पे अपना कंट्रोल बना ले तो उसे ही हम असली हैकर मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रियल हैकर्स नहीं होते। आप ऐसा कैसे कह सकते हो, होते तो रियल हैकर्स ही हैं, लेकिन बात जो है ये डिपेंड करती है वर्क पे। मैंने वही बोला कि इन्हें सारी चीजें बताई जाती हैं।
सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज यानी कमियों का कैसे पता लगाएंगे। अच्छा, डिफरेंसेस क्या है कि आपके हिसाब से जैसे लगा कि भाई कंट्रोल बना लेते हैं, तो वो एक गलत इंटेंशन हो गई ना। अगर किसी ने किसी के फेसबुक अकाउंट पे, इंस्टाग्राम पे या किसी पे भी कंट्रोल बना लिया तो वो तो गलत इंटेंशन हो गई। ऐसा नहीं है कि जो एथिकल हैकर्स होते हैं उन्हें ये टेक्निक्स नहीं आती, उन्हें भी ये सारी टेक्निक्स आती हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वो इसका मिसयूज नहीं करते, बल्कि वो लोगों को सिक्योर करने में इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो रियल हैकर्स नहीं होते, ये भी एक तरह का मिथ है जो आप लोगों ने बनाया हुआ है। अच्छा, एक और चीज है, कहा जाता है कि अगर आप एक एथिकल हैकर बनना चाहते तो ये बहुत बड़ा काम नहीं है, इजीली छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें कर लो और आप एथिकल हैकर बन जाओगे। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा, ये भी बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। एथिकल हैकर्स बनने के लिए आपकी बहुत मेहनत लगती है, प्रोग्रामिंग स्किल, नेटवर्किंग, ये वो, मतलब इतनी सारी चीजें हो जाती हैं कि ओवरनाइट, जो भी कह रहा है कि मैं ओवरनाइट बना दूंगा 10 घंटे में, 20 घंटे में, 30 में या 40 घंटे का कोर्स करा के आपको एक एथिकल हैकर बना दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो ये भी एक तरह का मिथ ही है, इससे आपको समझना होगा। नंबर 4 अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का ऐसा मानना भी है कि एथिकल हैकिंग जो है वो इलीगल होती है। तो गाइस, जब आप इस चीज को समझिए कि जब किसी शब्द के साथ ही अगर एथिकल जुड़ गया तो वो इलीगल क्यों सिखाएंगे आपको, है ना, और इलीगल होगा क्यों। ये बिल्कुल एक तरह का मिथ है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। एथिकल हैकर इलीगल नहीं होते हैं। एथिकल हैकर लीगल वे में लोगों को सिक्योर करना, प्रोटेक्ट करना, कमियों का पता लगाना, ठीक है, इस तरह का वो काम करते हैं। हाँ, अगर वो ये काम डायरेक्ट वे में इस तरह का काम ना करें और उसी चीज का फायदा उठाएं, मिसयूज करें मतलब अपनी स्किल्स का, तो वो लीगल नहीं रहेगा। तो उस मामले में आप उसे इलीगल कह सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि भाई यू डोंट नीड एनी सर्टिफिकेशंस। देखिए गाइस, बहुत बार आपने ये बात सुनी होगी काफी लोगों से कि यार आपको सर्टिफिकेशंस की जरूरत नहीं है, आपकी स्किल्स मायने रखती हैं। देखिए, कुछ हद तक मैं इस बात से सहमत हूं, कुछ हद तक, लेकिन अगर हम कंप्लीटली कहें कि भाई आपको किसी भी सर्टिफिकेशन की जरूरत है ही नहीं, तो ये बिल्कुल गलत होगा। अगर आप साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, एक अच्छी कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, एक अच्छी सैलरी पैकेज आप चाहते हैं, तो आप देखिए पहला जो स्टेप होता है वो तो उसकी टर्म एंड कंडीशन ही फुलफिल करनी पड़ेंगी ना, जो हमारी एजुकेशन से होंगी, और एजुकेशन में सर्टिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, सारी चीजें इंक्लूडेड होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसमें आपकी सिर्फ स्किल से ही काम चल जाएगा, आपको सर्टिफिकेशंस की भी जरूरत होगी इसमें, बिल्कुल। अच्छा, नंबर 6 पे हम देखें तो कुछ लोगों का मानना है कि एथिकल हैकिंग जैसे जो कोर्स है ना वो सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए ही अच्छे हैं, बाकी आम आदमी को इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मैं इस चीज को भी थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि देखिए, आम आदमी की जरूरत के हिसाब से नहीं है। एथिकल हैकिंग की अगर हम बात करें तो मुझे ये लगता है कि एक आम आदमी से लेके खास आदमी तक सबको इसके बारे में पता होना चाहिए। दूसरी बात, आईटी प्रोफेशनल्स ही छोड़ दीजिए, आप किसी भी पेशे में जाइए, चाहे आप अगर मैं बात करूं लॉयर्स, अगर मैं बात करूं पुलिस डिपार्टमेंट, अगर मैं बात करूं आर्मी, अगर मैं बात करूं इंजीनियर्स, तो मतलब ये सब अलग अलग फील्ड हैं। इवन टीचर्स, ये सब बहुत अलग अलग फील्ड हैं। तो क्या इन एथिकल हैकिंग की जरूरत नहीं है? बिल्कुल गाइस, अगर आप इस डिजिटल युग में जी रहे हैं, अगर आज की डेट में सारा काम ऑनलाइन हो रहा है, आपकी पेमेंट ऑनलाइन होती है, क्रेडिट डेबिट कार्ड का आप इस्तेमाल करते हैं, आप ईमेल आईडीज बनाते हैं, आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को चलाते हैं, और अगर आप एथिकल हैकिंग जैसी या साइबर सिक्योरिटी जैसी चीज के बारे में जानकारी नहीं रखते, तो ये बहुत बड़े रिस्क में आप किसी दिन अपने आप को फंसा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ आईटी प्रोफेशनल्स के लिए और कोई कुछ नहीं कर सकता। गाइस, और जो दूसरे फील्ड से भी बिलोंग करते हैं वो इस लाइन में जा सकते हैं, अपना फ्यूचर भी बना सकते हैं। और मतलब बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं जो आईटी प्रोफेशनल्स नहीं थे, बाद में उन्होंने इस फील्ड के अंदर चेंज किया और आज एक बहुत अच्छे मुकाम पर भी हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक और भी था कि भाई इसके लिए ना प्रोग्रामिंग स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। मतलब ऐसा लोग भी मानते हैं कि प्रोग्रामिंग की जरूरत नहीं है, आपको अगर कोडिंग्स वगैरह नहीं आती तो आप इस लाइन में मतलब कई बार ऐसा होता है कि कोडिंग नहीं आती तो भी आप एंट्री कर सकते हैं। गाइस देखो, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो अगर आपको कोडिंग की जानकारी नहीं है, प्रोग्रामिंग की जानकारी नहीं है, तो आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, एंट्री आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोडिंग की आपको जरूरत पड़ेगी ही नहीं। अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे लेवल से इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, एक अच्छी जॉब गेन करना चाहते हैं, तो देखो कोडिंग की नॉलेज तो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि इसकी नॉलेज के बिना आप इसमें आगे बढ़ जाएंगे। दूसरा, कुछ लोगों का भी मानना है एथिकल हैकिंग जस्ट कंप्यूटर से ही रिलेट करती है।
तो मैं यहाँ एक बात और क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि जो एथिकल हैकिंग है वो सिर्फ कंप्यूटर से रिलेट नहीं करती है। आप देखिए कंप्यूटर्स पे ही अगर एथिकल हैकिंग का काम होना होता तो आज बड़ी बड़ी जो मशीनें हैक हो जाती हैं। और कितनी आपने न्यूज़ सुनी होंगी कि कई जगह पे क्या हुआ, हैकर्स ने पावर ग्रिड सिस्टम्स को हैक कर लिया, मेट्रो जैसी जो रेलगाड़ियां हैं वो हैक हो गई, बताओ एरोप्लेन जैसी जो है मतलब हैक होने की जो घटनाएं थी वो भी कई बार सामने आई है। मतलब इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने आई। तो इससे क्या पता लगता है कि ये सिर्फ कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं है, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। जहां जहां इंटरनेट का इस्तेमाल होता है, जहां जहां ऑनलाइन कम्युनिकेशंस होता है, जहां जहां डिजिटलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां हर जगह साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग जैसी चीजों की जरूरत पड़ती ही है। अच्छा, एक और भी सवाल था कि एथिकल हैकिंग जो है आप इसके हिसाब से ना मतलब बहुत जल्दी जॉब मिल जाती है। अब मतलब ये भी एक मिथ है, मतलब मिथ ही कहूंगा मैं इस चीज को, कि लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप एथिकल हैकिंग जैसा कोर्स कर लेते हैं तो जॉब आपको बहुत जल्दी मिल जाएगी। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी कोर्स मतलब एथिकल हैकिंग जैसा कोर्स कर लेते हो तो बहुत जल्दी आपको जॉब मिल जाए, इसकी कोई श्योरिटीज नहीं है। ठीक है, ये डिपेंड आपकी स्किल्स पे करता है, क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, स्किल्स, सारी चीजें इसमें काम करती हैं। ठीक है, आपकी कितनी मेहनत है, कितना आपने लर्न किया है, बहुत सारी चीजें इसमें मायने रखती हैं। ऐसा नहीं है कि आपने सीखा और डायरेक्टली आपको जॉब मिल गई। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत कम केसेस में। 100% तो ये ट्रू नहीं है कि आपने कोर्स किया और आपको डायरेक्ट जॉब मिल गई। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और काफी लोग आपको इस तरह का कमिट करते हैं कि आप ये सर्टिफिकेशंस कर लो या कोर्स सीख लो, आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी, और इसी लालच में बहुत सारे युवा फंस भी जाते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये था कुछ मिथ्स जो साइबर सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं, जिनके बारे में मैंने बताया। अभी ये मैं जारी रखूंगा और बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। गाइस जैसे कि आपने देख ही लिया है कि रियल फील्ड में इतने लंबे समय तक काम करने के बाद जो मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है, आप देखिए, अगर मैं YouTube की ही बात करूं तो 6.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर हमारे पास थे 2019 के अंदर। एंड अभी देखिए 2024 चल रहा है, वो चैनल किसी कारणवश डिलीट हो गया, नहीं तो टॉप चैनल्स में जो थे अभी साइबर सिक्योरिटी के, उनमें हमारा चैनल जो था वो शुमार था। लेकिन कुछ रीजंस रहे जिनकी वजह से, और मैंने प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं दिया। अभी ये तो दूसरा चैनल है जिसपे हमें प्रॉपर टाइमिंग नहीं दे पाया, तो उसकी वजह से भी कुछ रीजंस है। लेकिन आप लोगों के जो सवाल थे उन्होंने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेकर आऊँ जो आपको फ्यूचर में हेल्प करे। तो इसी के रिगार्डिंग अब हम बात करने वाले हैं। जैसे आप लोगों के मन में कुछ सवाल होंगे, लाइक एक क्वेश्चन था कि क्या सर इस फील्ड में हम 10वीं या 12वीं के बाद स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ग्रेजुएशन की जरूरत है? तो देखिए, इसके लिए मैं क्लियरली आप लोगों को बताना चाहूंगा, शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत तो आप कभी भी कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट इन दिस फील्ड एट एनी टाइम। आप चाहे तो 6th स्टैंडर्ड में है, 7 में है, 8 में है, 9 में है, आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, इंटरनेट की नॉलेज रखते हैं, तो आप इस फील्ड में कभी भी शुरुआत कर सकते हैं। तो शुरुआत के लिए तो कोई क्वेश्चन नहीं है। दूसरा था कि अगर मैं बात करूं जॉब की, और एक अच्छे लेवल पे जॉब, सैलरी और फ्यूचर के हिसाब से अगर सोचा जाए तो गाइस ग्रेजुएशन मस्ट है इस फील्ड के अंदर। आप ग्रेजुएशन करें, आप चाहे किसी भी फील्ड से हो, बीए, बीकॉम, बीसीए, वो एक अलग मैटर है, लेकिन ग्रेजुएशन जरूरी है। दूसरा, अगर आप टेक्निकल लाइन से ही होंगे, मान के चलिए आपने बीसीए किया है, बीटेक किया है, ठीक है, बीएससी आईटी किया है, इस तरह का, या साइबर सिक्योरिटी में ही डिग्री और डिप्लोमा किया है, बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, ये किया है, तो आपको इस फील्ड में जो जॉब्स हैं वो थोड़ा जल्दी मिलेंगी। कुल मिला के अगर आईटी लाइन होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। सेकेंडली एक सवाल था कि मान के चलिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरी जॉब पर हैं और उनके मन में ये सवाल चल रहा है कि क्या मैं इस मतलब इस लाइन को, पुरानी जो जॉब है उससे मैं उब गया हूं, या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उसमें फ्यूचर नजर नहीं आ रहा, तो मैं स्विच करना चाहता हूं उस जॉब को, तो क्या मेरे लिए एथिकल हैकिंग एक बहुत अच्छा फील्ड रहेगा? तो गाइस उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा, एथिकल हैकिंग देखिए अपने आप में बहुत अच्छा फील्ड तो है, लेकिन आप जिस भी जॉब से स्विच कर रहे हैं पहले आप अच्छी तरह सोचिए, उसे एनालाइज कीजिए कि आप जो काम कर रहे थे उसमें कितना फ्यूचर है, अगर आप स्विच करेंगे तो कितना नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके लिए एक नया फील्ड है। तो इस लाइन में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जॉब छोड़नी चाहिए या बदलनी चाहिए, ये पूरी चीजों पे जब तक आप अच्छी तरह एनालाइज ना कर लें और भी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय ना ले लें, तब तक आप कोई डिसीजन ना लें। हाँ, अगर सीखने की मैं बात करूं या स्किल गेन करने की मैं बात करूं तो उस हिसाब से बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इस लाइन में जा सकते हैं।
आप चाहे किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी बताया, चाहे आप एक टीचर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी हैं, और आप एथिकल हैकिंग तो आना ही चाहिए। आज के टाइम में एथिकल हैकिंग मेरे हिसाब से तो मस्ट है। मतलब आप देखिए डिजिटल चीजों से घिरे हुए हैं तो इनकी सिक्योरिटी तो मस्ट है। ज्यादा भी नहीं तो इसका जो प्राइमरी कॉन्सेप्ट होता है एथिकल हैकिंग, वही आप ज्वाइन कर लें, उससे भी कम से कम इस फील्ड का आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। और आने वाले टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेज में इसका नाम है, तो उस हिसाब से भी काफी बेटर है। बाकी बात रही स्विच की, तो वो आप एनालाइजिंग के बाद ही डिसीजंस लें। अच्छा, एक और सवाल था कि कोर्स में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती हैं। जैसे ज्यादातर बच्चों वाले जो सवाल हैं, कई बार उनके मन में ये सवाल होते हैं कि यार कोर्स के अंदर जो चीजें हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि सर इसके अंदर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब अकाउंट, इस तरह की चीजें आप सिखाएंगे क्या, जैसे कि हम कंट्रोल बना लेते हैं, एक्सेस कर लेते हैं, रिमोटली एक्सेस कर सके, तो क्या इस तरह की चीजें कोर्स के अंदर होती हैं? तो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, देखिए जो ये सवाल है ना, ये तो बिल्कुल हम ये कहेंगे कि स्क्रिप्ट किडीज। एथिकल हैकिंग में एक टर्म होती है स्क्रिप्ट किडीज और सुसाइड हैकर, जो साइबर सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं, ज़्यादा नहीं समझते हैं, तो उन लोगों के लिए ये टर्म है कि उन्हें सिर्फ यही लगता है कि एथिकल हैकिंग का मतलब आईडी, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ही है और कुछ एथिकल हैकिंग नहीं होता है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा फील्ड बहुत बड़ा है, सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब तक ही ये सीमित नहीं है, बहुत बड़ा ये फील्ड है। तो एग्जैक्टली ये तो बहुत बच्चों वाले काम है, बच्चों वाली चीज़ें हैं, ठीक है। ये मतलब एक पार्ट होता है, आप ये कह लीजिए कि कंप्लीट कोर्स के अंदर एक छोटा मोटा ये पार्ट्स होता है जिसमें आपको इन चीज़ों के बारे में भी बताया जाता है। बट दिस इज नॉट कंप्लीट एथिकल हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी कोर्स, ये कंप्लीटनेस नहीं है, इसके अलावा तो बहुत कुछ है। ये तो ऐसा मान के चलिए जस्ट एक चैप्टर से भी छोटा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल था कि इसमें जो जॉब्स हैं वो किस तरह की मिलती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इस फील्ड के अंदर जो जॉब्स मिलती हैं काफ़ी अधिक है। एथिकल हैकिंग आपने सिर्फ एक नाम सुना हुआ है, और साइबर सिक्योरिटी अपने आप में अगर मैं बात करूँ, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग मतलब बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स हैं, इनमें भी बहुत सारी ब्रांचेज आती हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ लाइक पेनिट्रेशन टेस्टिंग एक अलग फील्ड होता है इसी के अंदर, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन और एनालाइजिंग अलग कोर्स होता है, इवन मोबाइल एप्लीकेशंस के ऊपर और उनकी सिक्योरिटी के लेकर भी एक अलग कोर्स होता है, बग बाउंटी हंटिंग हो गया, या फिर अगर मैं कहूँ लाइक वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हो गया, या फिर मलवेयर एनालिसिस हो गया, यानी कि बहुत सारे वायरसेस, रैंसमवेयर जो आते हैं उन्हें एनालाइज करके पता लगाना, क्लाउड सिक्योरिटी हो गया। तो मतलब ऐसे इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। जॉब्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे इंसिडेंट रिस्पॉन्डर की जॉब होती है कि भाई अगर कल को कोई भी इंसिडेंट हो जाए, किसी ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक हो जाए, जैसे बहुत सारे अटैक्स आप सुनते रहते हैं कि किसी भी चाइनीज हैकर ने, रशियंस ने, या कहीं ने भी किसी भी हैकर्स ने अटैक किया, तो उस सिचुएशन से आप निपटेंगे कैसे? तो दैट इज कॉल्ड, एक तरह का वही होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डिंग। तो उसका पूरा स्ट्रक्चर होता है, कैसे आप डिजाइन करोगे, कैसे आपकी जो लेवल्स हैं आपने क्रिएट किए हुए हैं कि उस तरह का अटैक ना हो तो कैसे निपटा जाए। तो उस तरह की जॉब्स होती हैं। एसओसी एनालिस्ट है लाइक जिन्हें हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, एक तरह का मेन मिडिल रोल प्ले करता है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी में, वो भी होता है। डायरेक्टली अगर आप एथिकल हैकिंग बात करें कि सर एक नॉर्मल एथिकल हैकिंग वर्ड मैंने सुना हुआ है तो उससे क्या जॉब मिलेंगी, तो गाइस एथिकल हैकिंग एक नाम है, इसके अंदर बहुत अलग अलग डोमेन्स आते हैं। जब तक आप सभी डोमेन्स को नहीं समझेंगे तब तक आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि इसमें जो जॉब रोल है सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, बहुत सारे हैं। तो जो मैंने नाम बताया अभी, जैसे चाहे वो इंसिडेंट हैंडलर है, या एसओसी एनालिस्ट है, पेनिट्रेशन टेस्टर है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट है, इस तरह के बहुत सारे जो जॉब रोल्स हैं इनके अंदर होते हैं। एथिकल हैकिंग तो एज अ ट्रेनर, टीचर और भी इस तरह की भी वैकेंसीज आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। अच्छा, एक जो सवाल था कि लाइक अगर मैं बिगनर हूं तो शुरुआत कहां से करूं, ठीक है। जॉब रोल्स को छोड़ दें, पहले हम ये देखें कि मान लो हमें इस फील्ड में शुरुआत ही करनी है तो कहां से होगी, क्या इसका तरीका क्या है। तो गाइज ये जो मैं बताने जा रहा हूं ना, इसे आप बहुत पेशेंस के साथ सुने और समझें। ये हर उस इंसान के लिए बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इसका शुरुआत कहाँ है और एंड कहाँ है। आप किसी भी कोर्स को करें, मान के चलो मैं बहुत साधारण से शब्दों में आपको एक समझाना चाहूंगा। मान के चलिए आप जॉब करना चाहते हैं, तो जॉब करने के लिए, या फिर आप मान लीजिए कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो बिजनेस जो आप करना चाहते हैं ना, उसकी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा नहीं। कुछ समय चलेगा, उसके अंदर अप एंड डाउन्स आएंगे, और एक टाइम ऐसा होगा कि आप उससे हार मान के बैठ जाएंगे और कहेंगे कि बेकार था यार, मुझे तो लॉस चला गया। तो सबसे पहली और ज्यादा जरूरी बात है कि हमें ये पता होना चाहिए कि जो भी चीज, ये आपके फ्यूचर का सवाल है, फ्यूचर और करियर को लेकर जहां बात आती है तो वहां पे कंप्रोमाइजिंग नहीं होना चाहिए। तो वहां आपको शुरू से अंत तक सब कुछ पता होना चाहिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं वही आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि इसमें जो जरूरी स्किल्स हैं उनको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे कि सबसे पहले तो, जैसे मैंने शुरुआत में भी ये बात बोली थी कि कंप्यूटर की नॉलेज होना तो मस्ट है,
कंप्यूटर की नॉलेज होने से मतलब जैसे कि छोटा मोटा बेसिक कोर्स है, इंटरनेट को चलाना, हार्डवेयर की जानकारी, ये सारा कुछ आपको आना ही चाहिए। दूसरा जो इसका पार्ट है, नेटवर्किंग की नॉलेज भी आपको होनी ही चाहिए। अच्छा, बहुत बार क्या होता है कि काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो कोर्सेज या फिर कोर्सेज हैं, वो आपको शुरुआत में कंप्यूटर और नेटवर्किंग की स्किल्स भी प्रोवाइड कराते हैं, तो एक प्लस पॉइंट है। और अगर नहीं करा रहा है, किसी के सिलेबस में ये पार्ट नहीं है, तो दैट मीन्स तब ये बेटर नहीं है, क्योंकि आपको कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए अच्छे से। दूसरा, आपको नेटवर्किंग स्किल्स भी आनी चाहिए। नेटवर्किंग से मेरा मतलब है कि नेटवर्क क्या है, कितने तरह का होता है, उसके अंदर यूज होने वाले जो प्रोटोकॉल्स हैं, एफटीपी, एचटीटीपी, डीएनएस वगैरह, ये सारी चीजें क्या रोल प्ले करती हैं, डोमेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या चीज होती है, ये एक नेटवर्क का ही पार्ट होता है, ठीक है। या फिर फायरवॉल्स का काम किस तरह से होता है, तो एक नेटवर्क क्या है, किस तरह से काम करता है, एडमिन का क्या रोल होता है, क्लाइंट्स का क्या रोल होता है, ये सारी चीजें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है इसे शुरुआत करने से पहले। नंबर 3 जो जरूरी चीज है वो है लिनक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी एथिकल हैकिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट की बात आती है, लोग हैकिंग कर रहे होते हैं, मान के चलो, हैकिंग से मेरा मतलब है किसी टूल्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं या कंट्रोलिंग बनाने का काम कर रहे होते हैं, तो ज्यादातर जो काम है वो लिनक्स और यूनिक्स जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो रहा होता है। तो अगर आपको नहीं आता है लिनक्स फंडामेंटल्स, लाइक कि फाइल कैसे बनेगा, कैसे मूव करेंगे, सर्विसेज को कैसे स्टार्ट करेंगे, यूजर इंटरफेस किस तरह से होता है, अगर इस तरह की जानकारी आपको नहीं है तो ये आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल के। तो लिनक्स की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको होनी चाहिए। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रोग्रामिंग स्किल्स के बारे में, प्रोग्रामिंग स्किल्स देखो, जैसे कि मैंने शुरुआत में बोला कि प्रोग्रामिंग स्किल्स की हमें शुरुआत में एज अ बिगनर तो नीड नहीं होती है, क्योंकि इसमें तो अभी आपको डोमेन समझने में ही टाइम लग जाता है। डोमेन्स यानी एथिकल हैकिंग के अंदर आने वाले जो डोमेन्स हैं वो क्या है, नेटवर्किंग क्या है, कैसे काम करता है, कैसे एथिकल हैकर्स काम करते हैं, कमियों को ढूंढते हैं, मतलब बहुत सारी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह समझने होते हैं इन द बिगनिंग। तो एज अ बिगनर और शुरुआत करने के लिए तो आपको जरूरत नहीं होती प्रोग्रामिंग के बारे में। लेकिन अगर मैं एक्सपर्ट लेवल की बात करूं तो आपको प्रोग्रामिंग की जो जरूरत है वो जरूर होती है। नंबर 5 पे जो पॉइंट है वो है कि प्रैक्टिकल एथिकल हैकिंग की नॉलेज। गाइस देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लेकिन सही मायने में अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल ही होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं अपने कोर्सेज की ही बात करूं तो हम 25% उसमें थ्योरी और 75% उसमें प्रैक्टिकल कराते हैं। दूसरा, जो भी आप चीजें सीखो, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये तो अलग अलग चीजें हो गई कि कम सीखा है या ज्यादा सीखा है, क्योंकि किसी भी चीज का द एंड तो होता ही नहीं। लेकिन जितना भी सीखो वो प्रैक्टिकली सीखो और अच्छे से आना चाहिए, ये ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, इसकी अगर अच्छी प्रैक्टिसेस की मैं बात करूं तो जैसे यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हो, पॉइंट नंबर 6 और 7, कि ये हैक द बॉक्स नाम की वेबसाइट है, वहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन चीजों को। या फिर ट्राई हैक मी करके भी एक वेबसाइट है जहाँ पे आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। मतलब आपकी जो फंडामेंटल स्किल्स हैं या एक्सपर्ट लेवल तक भी जाने की जो स्किल्स हैं वो क्लियर अप हो जाती हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आता है उसमें जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर। मतलब अगर आप इतनी सारी चीज़ें सीख लेते हो तो एज अ जूनियर पेनिट्रेशन टेस्टर का एक सर्टिफिकेशन होता है, वो आप कर सकते हैं, या फिर सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग जैसा सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, या हमारा खुद का एक बहुत अच्छा और बेहतरीन सर्टिफिकेशन हमने डिज़ाइन किया जो ऑल इन वन करके है, मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और अगर हम अपर लेवल पे जाना चाहें तो OSCP जैसे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, सर्टिफिकेशंस ज्वाइन करने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए जिन भी पॉइंट्स पे हमने डिस्कशंस किया है। नंबर 10 आ जाता है कि क्या इतना करने के बाद आप सक्सेस हो जाएंगे। गाइस देखो, जॉब तो आपको पहले भी मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, लेकिन सर्टिफिकेशन जॉब मिलने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दूसरी बात, ये स्टॉपेज नहीं है, ये एक शुरुआत है। इसके बाद जैसे जैसे आप फील्ड और इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, अलग अलग तरह के सर्टिफिकेशंस और कोर्सेज उनकी आपको जरूरत पड़ती है। जैसे कि शॉर्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कुछ और भी चीज़ें, तो ये एक तरह का रोड मैप था। आगे मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से सर्टिफिकेशन और कौन सी चीज़ें होती हैं। तो एज अ रोड मैप एक शुरुआत के तौर पे तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए। दूसरा एक सवाल था कि क्या अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आपको शुरुआत में जो जॉब है 40 से 50 हज़ार तक की जॉब मिल जाएगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं तो बिल्कुल इस बात की श्योरिटीज नहीं है कि 40 से 50 हज़ार इन द बिगिनिंग आपको मिल जाएंगे। बल्कि मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप इंटर्नशिप करिए कहीं पे, चाहे वो फ्री ही क्यों ना हो। इंटर्नशिप करने से आपको आइडिया मिल जाता है कि इंडस्ट्री में काम किस तरह से हो रहा है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो एज अ फ्रेशर आपको जो भी सैलरी पैकेज मिलता है वो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। फ्रेशर्स में तो कुछ भी मिले, मेरे हिसाब से आपको ज्वाइन कर लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 40-50 मिले तभी आप ज्वाइन करो।
बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिन्हें मिल भी जाता है, इससे भी अच्छा पैकेज मिल जाता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें इन द बिगिनिंग भी काफ़ी अच्छा खासा पैकेज मिला। तो बट मैं ये कहना चाहूँगा कि आप इस बात पे बिल्कुल फिक्स ना रहें कि यार इतना मिलेगा तभी मैं जॉब करूँगा। इन द बिगिनिंग एज ए फ्रेशर आपको जॉब कर लेना चाहिए। दूसरा आता है कि इंटरव्यूज को कैसे क्रैक करेंगे। गाइस देखो, इंटरव्यूज जब आप इतनी सारी चीजें सीखेंगे ना, तो इंटरव्यूज भी कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होता, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछे जाते। जो मैंने रोड मैप बताया, अगर आपने वो चीजें की हुई हैं, उतना सीखा हुआ है, तो बड़ी आसानी से आप इंटरव्यूज क्लियर कर लेंगे। फंडामेंटल जो चीजें और इंडस्ट्री में जो प्रोटोकॉल्स, जो डोमेन्स चल रहे हैं, उनकी बस जानकारी होनी चाहिए आपको, बड़ी आसानी से आप क्लियर अप कर लेंगे। नेक्स्ट है कि सर्टिफिकेशन की जरूरत तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई सर्टिफिकेशन हो, क्वालिफिकेशन हो, तो आपको 100% बड़ी आसानी से इसमें जॉब मिल सकती है। अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा, है ना, ये भी एक बड़ा इशू है इस फील्ड के अंदर। फिर सवाल आता है कि हम कहाँ से शुरुआत करें। देखो, रोड मैप वगैरह सारी चीजें तो क्लियर अप हो गई हैं, बात ये आती है कि शुरुआत कहाँ से करें। तो गाइस देखो, शुरुआत करने के तौर पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, आप वहाँ से शुरुआत कर सकते हैं, अच्छी तरह चेक करके कि वो आपके अकॉर्डिंग या आपकी ज़रूरतों के हिसाब से वो सूटेबल है या नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, वो आप बाय करके कर सकते हैं। हमारी खुद की एप्लीकेशन है, चैनल है, वेबसाइट्स हैं, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारा कुछ देते हैं, पेड कोर्सेज भी हम कराते हैं। तो बट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको हमारे यहाँ से ज्वाइन करना है, मैं आपसे क्लीन एंड क्लियरली कह रहा हूँ कि आपको जहाँ भी सुटेबल लगे, आपको लगता है कि भाई कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको अच्छा सिखा रहा है, वहाँ से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, अलग अलग तरह के कोर्सेज और सर्टिफिकेशन, जैसे CH की मैं बात कर रहा था, OSCP की मैं बात कर रहा था, AJPT की मैं बात कर रहा था, या VAPT है, CHFI है, जो भी आपको शुरुआती अगर सर्टिफिकेशंस की मैं कहूँ तो आपको CH जैसा सर्टिफिकेशन काफ़ी हेल्प कर सकता है। हमारा खुद का जो सर्टिफिकेशन है MEH, मास्टर इन एथिकल हैकिंग, वो भी काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, बाकी आपके अपने ऊपर चॉइसेस हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपके कोई सवाल रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप जो मैं फ्री एथिकल हैकिंग कोर्सेज के बारे में बोल रहा था, हमारे ही चैनल पे हर शाम 7 बजे आपको लगातार ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस मिलेंगे, जिनमें काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को सिखाया जाएगा। तो और एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया हूँ, जो कि है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ भी अगर मिस हो जाता है तो वो आपको वहाँ जरूर मिल जाएगा। तो गाइस, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। आपकी जो भी क्वेरीज हो उनके लिए आप हमें कमेंट करें। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।